नमस्ते दोस्तों, उल्कास किचन इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे झुणका और भाकरी, जो महाराष्ट्रियन रेसिपी है। ट्रेडिशनल गांव में बनती है, विलेज रेसिपी है, पर आप घर पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ज्वार आटे की भाकरी और पिठला और सलाद हमने तैयार की है। ऐसे सिंपल थाली। जब हम त्योहारों में बहुत सारी मिठाइयाँ खाकर बोर हो जाते हैं तो अक्सर मराठी घरों में ये बनती है त्योहारों के बाद। तो यहाँ पर हमने ज्वार के 2 कटोरी आटा लिया है और उबला हुआ या थोड़ा गुनगुना गर्म पानी लेकर इसको गूंदना है। पानी काफ़ी गर्म होने से चम्मच से ही पहले गूंद लेना है और बाद में हम हाथ से इसको ठीक कर सकते हैं। 2-3 मिनट के लिए ढक के रखना है। पानी गर्म होने के कारण हम डायरेक्टली हाथ उसमें नहीं डालेंगे। पहले छोटे से चम्मच से हम उसको मिक्स कर लेंगे और बाद में उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद आप हाथ से कर सकते हैं। जितना ज़रूरत है उतना थोड़ा थोड़ा ही पानी डालकर इसका आटा गाढ़ा बनाना है। और जब हम ये आटा बाज़ार से ख़रीदते हैं तो थोड़ा सा वो पुराना होता है, इसलिए इसमें गर्म पानी डालने की आवश्यकता होती है। अब एक बार पूरा अच्छे से गूंद जाए, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा बन जाए, उसके बाद उसको थोड़ी देर ढक कर रख देना है। अब ये देखिए थोड़ा सा ठंडा हो गया तो हम हाथ से भी उसको मल कर तैयार कर लेंगे और 1-2 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे। ये रेसिपी सभी को पसंद आएगी। आप ज़रूर बनाइए, खाइए और खिलाइए। और कुछ नई नई रेसिपीज़ के बारे में आपको कोई सजेशन है तो दीजिए, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन डिश है। ये केवल 15 या 20 मिनट में बन जाती है। लंच में खा सकते हैं, डिनर में खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं। और ये गांव में जनरली बनती है। जिसको पसंद है वो घर में कभी भी बना सकते हैं। इसमें घर की सामग्री है, बस उतना ही। तो ज्वारी के आटे को हमने गर्म पानी से गूंद कर थोड़ा 2 मिनट के लिए ढक कर रख दिया था। अब इसको चकले पर रख कर थोड़ा सा आटा लेकर एक रोटी के लिए जितना आप बना सकते हो, बड़ी या छोटी, उसको गूंद कर अच्छे से तैयार कर लेंगे। मिला लेंगे, मसल कर इसको थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि ये मसलने के बाद बहुत अच्छा बनता है। मैं बहुत बड़ी बड़ी रोटियां नहीं बनाती हूँ, छोटी छोटी ही रोटियां बनाऊंगी और ये सिर्फ हाथ से ही बनती है। ये कुछ लोग इसमें चावल का आटा वगैरह डालकर उसको बेल कर भी बनाते हैं, पर हम लोगों को आदत हो चुकी है तो हम लोग इसको हाथ से ही बनाते हैं। तो अब हमने धीरे धीरे इसको गोल गोल बना लिया, थोड़ा मसल लिया 2-3 मिनट के लिए और उसको मसल कर फिर उसका गोला बना लिया और थोड़ा सा डस्टिंग करके ज्वारी का आटे को नीचे डालकर उसी पर चकले पर वो गोला रखकर एक हाथ से दबाना है और एक हाथ साइड में रख देना है, ताकि वो गोल गोल आ जाए। अपने आप ही उसका आकार गोल गोल आ जाएगा। इसी प्रकार ये प्रैक्टिस से आ जाती है। इतनी आसान रेसिपी है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। जैसे कि आप फुल्का, रोटी और पराठा बनाते हैं तो गेहूं के आटे का बेल कर बना सकते। ज्वारी के आटे को थोड़ा सा प्रैक्टिस से ही वो आता है। तो धीरे धीरे गोल गोल करते जाना है और फिर उसको एक गरम लोहे के तवे पर बनाना है। लोहे के तवा अच्छे से गरम मीडियम आंच पर रखेंगे और फिर रोटी उस पर डाल देंगे। उसके बाद उस पर थोड़ा सा पानी हम डालेंगे। अब ये पद्धति हर एक घर की अलग होती है। महाराष्ट्रियन लोगों में इसी प्रकार बनाई जाती है। तो इस पर थोड़ा सा पानी लगाया जाता है। जैसे ही पानी सूखने लगे उसको पलट दीजिए। थोड़ा 1-2 सेकंड के लिए रुकना है। उसमें हमको पता चल जाता है कि पानी सूख गया है। पानी लगाने की ये पद्धति पुराने पारंपरिक रेसिपी है, पुराने ज़माने से चली आई है। गांव में तो बहुत बड़ी बड़ी रोटियां बनाई जाती है, पूरा तवा भर कर, पर हमें उतनी बड़ी बनानी नहीं आती है और उतनी प्रैक्टिस भी नहीं। इस रोटी को बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो अब थोड़ा सा सूख जाए, देखिए सूखने लगा, पानी थोड़ा सा सूख जाता है गर्म आंच के कारण। और फिर उसको
हम पलट देंगे। उसके बाद पलट कर 2-3 मिनट उस पर सेकेंगे। उसके बाद ये डायरेक्टली आग पर, गैस के चूल्हे पर सेकी जाती है। गांव में इसको मिट्टी के चूल्हे पर और लकड़ियों के इस पर सेका जाता है। अब हमारे पास तो वो सब अवेलेबल नहीं होता है, तो हम जैसे फुलके सेकने की अगर आपके पास जाली है तो वो भी रख सकते हैं। ये बहुत गर्म होती है, डायरेक्टली हाथ से मत डालिए। आपके पास अगर फुलके सेकने की जाली है तो उसको लगाकर रख दीजिए। और फिर आंच पर भी हमको थोड़ी सी पहले पलट कर 2-3 मिनट सेकना है। उसके बाद देखते हैं, थोड़ी सी वो फूलने लगती है। उसके बाद जैसे ही वो थोड़ी थोड़ी फूलने लगे, उसके बाद उसको सीधे आंच पर सेकी जाती है। जैसे हम फुलके सेकते हैं उसी प्रकार फुलके का चिमटा ले सकते हैं, या फुलका सेकने की जो जाली होती है उस पर रख कर भी आप सेक सकते हैं। जिनको प्रैक्टिस नहीं होती, हम लोगों को प्रैक्टिस है तो हम डायरेक्टली आंच पर रख देते हैं और हाथ से भी सेक सकते हैं। तो इस प्रकार हाथ से रखकर गैस पर सेकी जाती है और उसके बाद में उसको घी लगाया जाता है। घी अपनी मर्ज़ी के अनुसार है, घी लगाने से उसका स्वाद और बढ़कर आता है। कभी कभी रोटी फूल जाती है, कभी कभी नहीं। ये सारे जब हम ज्वार लाकर अगर आटा पिसवा कर बनाते हैं तो वो बहुत बढ़िया बनती है। अगर हम सुपरमार्केट से या बाहर से कोई आटा लाते हैं, उसकी थोड़ी सी फूलने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा पुराना आटा होता है। तो ज्वारी का आटा जब भी आप पिसाए 10-12 दिनों में ख़त्म कर देना, तो वो फिर उतनी लचक उसमें नहीं रहती, वो ग्लूटेन उसमें नहीं रहता है। तो ताज़ा ताज़ा पिसाना और बनाना। अभी दूसरी रोटी भी हमने डाल दी है। छोटी सी बनाई है, बहुत बड़ी नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस जिसको नहीं होती है उसको बड़े बड़े बनाने की आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी बनाकर भी आप देख सकते हैं। इसको बोलते हैं मराठी में भाकरी, ज्वारी की रोटी। सभी रीजन में बनती है, कर्नाटक में बनती है, तेलंगाना में बनती है, हाँ आंध्रा में बनती है, हर जगह बनती है। पर अब ये हमारे स्टाइल की है, इसलिए इस प्रकार की बनी हुई है। सिंपल सी ज्वारी की रोटी 4-5 मिनट में बन जाती, बहुत जल्दी बन जाती है। और इसके साथ सब्जी नहीं बनाएंगे, झुनका बनाएंगे। झुनका मतलब एक बेसन की सब्जी है जो आप आगे देखेंगे। ये ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन फूड है जो गांव में बहुत सारा खाया जाता है। आजकल शहरों में भी इसका प्रचार है, जैसे कि मुंबई में, पूना में ये मिलता है, बाहर भी मिलता है। बहुत पौष्टिक होता है ये, क्योंकि ज्वारी मतलब मिलेट्स हो गए और बेसन के आटे से जो बनती है सब्जी, जैसे उसको झुनका बोलते हैं, वो प्रोटीन हो गया। तो प्रोटीन और मिलेट्स, अब इसमें कितने सारे कौन कौन से जीवन सत्व है या क्या क्या है वो उसका डिटेल में समझना पड़ेगा। पर दाल को तो प्रोटीन है, तो ये संपूर्ण थाली है। मतलब एक रोटी या 2 छोटी छोटी रोटियां और 1 कटोरी झुनका खा लेंगे तो आपका वो पूरा अन्न हो जाएगा। मतलब ये बैलेंस डाइट हो जाएगा। लोग वेट लॉस के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज्वार अब मिलेट्स ही है। अब इसके बाद 2-3 रोटियां बनाकर रखने के बाद हमने सब्जी ले ली है। सब्जी या झुनका बनाने के लिए हमें 1 प्याज लेना है, 2-3 कली लहसुन लेना है, और करी पत्ता, हरी मिर्च, आपकी मर्ज़ी आप कौन सा। तो ट्रेडिशनली यही बनता है, करी पत्ता, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, इतनी ही चीज़ें रहती हैं। तो हम एकदम विलेज स्टाइल, ट्रेडिशनल स्टाइल बना रहे हैं। तो कोई नॉन स्टिक पैन नहीं है यहाँ पर, कोई कढ़ाई नहीं है। जिस तवे में हमने रोटी बनाई है उसी तवे में, ये तवे पर बनाने वाली एक रेसिपी है जो बहुत फास्ट बनती है, और लोहे के तवे पर बनी हुई ये रेसिपी है, जैसे तवा की रेसिपी है। तो अब देखिए धीरे धीरे अब हमने सब काट कर रखना शुरू कर दीजिए। मिर्च काट ली है और हरा धनिया काट के रखेंगे और प्याज भी काट कर रखेंगे। उसके बाद जो तवा है जिसमें हमने रोटी बनाई थी उसको थोड़ा सा साफ कर लेंगे। जब तक हम गैस को एकदम धीमा कर देंगे या बंद भी कर सकते हैं, जब तक सारी
यहाँ पर तैयारी ना हो जाए झुनका के लिए, तब तक आप गैस को बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लहसुन भी काट लिया है, अब प्याज भी काट लेंगे और सारा सामग्री पूरी तैयार होने के बाद हम झुनका बनाएंगे। ये एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बनेगा, इसमें कोई कढ़ाई नहीं यूज़ होगी, कोई नॉन स्टिक पैन नहीं होगा। जिस तवे पर, लोहे के तवे पर हमने ज्वारी की रोटी बनाई है, भाकरी बनाई है, उसी तवे पर हम ये बनाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया और 5-6 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। देखिए इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। अब आप धीरे धीरे रेसिपी आगे देखते जाइए। आपको कैसी लगी रेसिपी उसके बारे में भी कमेंट्स करिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर भेजिए। और आपके सजेशंस का मैं बहुत स्वागत करूँगी। आप लोग कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं उसके बारे में भी लिखिए। ये बहुत कम समय में बनने वाली लंच या डिनर कभी भी आप खा सकते हैं। ये रेसिपी 15 या 20 मिनट में फटाफट बन जाती है। ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा जल्दी से। तो देखिए अब प्याज काटने को थोड़ा सा समय लग रहा है। प्याज काटने के बाद हम लोग वो तवा पर जो झुनका बनाते हैं, उसका ट्रेडिशनल नेम झुनका है, उसका और एक नेम पिठला भी है, पर पिठला मतलब थोड़ा सा पतला होता है और ये झुनका मतलब थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो देखिए प्रोटीन से भरपूर होता है, क्योंकि बेसन के आटे का ही है तो प्रोटीन तो उसमें आ गया। तो इस प्रकार से एक संपूर्ण थाली हो जाती है। ये सलाद और एक कटोरी दही और झुनका भाकरी और ठेचा बोलकर एक होता है, मैंने आज नहीं बनाया है। वो ग्रीन चिली की चटनी होती, ग्रीन मिर्च की एक चटनी होती तीखी, तो वो आज मैं नहीं बना पाई हूँ, नहीं तो वो भी बाद में कभी रेसिपी दिखाऊंगी। तो ये छोटी सी थाली होती है, इसमें शॉर्ट मतलब मिनी थाली समझो, झुनका भाकरी, सलाद, दही और ठेचा या शेंगदाना की चटनी, इस प्रकार से ये छोटी सी थाली होती है। आज हमारे पास जितना अवेलेबल था हमने बना दी है। अब देखिए सारी प्याज काट के हो गई है। अब हमने क्या करना है, एक कटोरे में थोड़ा सा पानी लेना है, 1-2 चम्मच बेसन लेकर उसका घोल बनाकर रख देना है। उस घोल में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, बस थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं आप। और घोल अच्छे से चम्मच से, यहाँ पर क्लिप अच्छे से नहीं आई है, चम्मच से घोल अच्छे से मिक्स करके रख देना है। कुछ लोग डायरेक्टली तेल में पानी डालते हैं, वो कढ़ाई में बनाते हैं तब, और उसमें भी हम धीरे धीरे बेसन डालकर उस पद्धति से भी बना सकते हैं। पर ये आसान पद्धति है, क्योंकि तवा इतना फ्लैट होता है सरफेस तवा का, इसलिए उस पर ऐसे इस प्रकार से नहीं बनेगा। तो इसमें तवा पर बनाने के लिए हम बेसन के घोल को, जैसे कढ़ी के लिए घोल बनाते हैं उसी प्रकार से थोड़ा सा गाढ़ा, कढ़ी के इतना पतला नहीं, थोड़ा सा मीडियम, जैसे पकौड़ी के लिए लगता है उतना, या थोड़ा मीडियम ऐसे घोल बना के रख देंगे। किसी चम्मच से या हाथ से भी बना के रख सकते हैं। थोड़ा सा उसमें हल्दी और नमक डाल सकते हैं। अब हमने घोल तैयार कर लिया है और ये घोल बनाकर 1-2 मिनट के लिए ही रखना है, बस ज़्यादा देर उसको रखने की ज़रूरत नहीं। जब तक हमारा ये सारा मसाला भून जाता है इसका, तब तक हमको इसको ढक के रख देना है। तो ये अपने आप ही समय उसको एडजस्ट हो जाएगा। देखिए हमने एक छोटा सा चम्मच लिया है जो सिलिकॉन का होता है, उससे ये घोल बनाकर रख दिया है। आप हाथ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें गुठलियाँ ना रहे इसलिए थोड़ा पहले से ही करके रख देंगे। और इसके बाद अब देखिए उसकी हम छोंक कैसे लगाते हैं। ये छोंक के ऊपर ही सब कुछ है। अब इसका सीक्रेट क्या है? कोई सीक्रेट नहीं है, सिंपल सा घर में जैसे बनता है वैसे ही छोंक है। बस ये कढ़ाई में ना बनकर तवे पर भी बनेगी, यही इसका सीक्रेट है, क्योंकि ये जल्दी से गाढ़ा बन जाता है और इसमें तेल काफ़ी लगता है। देखिए अब ये घोल बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको सारी गुठलियाँ निकल चुकी हैं
अब धीरे धीरे, और आवश्यकता हो तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं। आपको कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए, किस प्रकार, कितना पतला या गाढ़ा घोल चाहिए। कढ़ी के जितना गाढ़ा पतला भी नहीं और पकोड़े के जितना बहुत गाढ़ा भी नहीं, मीडियम ऐसा घोल बनाकर रख दीजिए जैसे कि वो चम्मच से नीचे गिरे। इसके बाद क्योंकि वो जब छोंक लगेगा और घोल उसमें जाएगा वो बाद में गाढ़ा बन जाएगा, वो बहुत जल्दी से गाढ़ा बन जाता है। इसको स्टीम जल्दी से देनी पड़ती है तो ये बहुत जल्दी से गाढ़ा बन जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा पानी ज़्यादा भी डाल सकते, कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं, मीडियम घोल बनाकर रखिए। इसके बाद अब हम तवा जो है उसको ऑन कर लेंगे। उसी तवे पर, जिस तवे पर हमने भाकरी बनाई है उसी तवे पर हमको तवा को गरम करना है और उसको अब इसको ढक कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, या ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। तब तक हम तवा को साफ कर लेंगे और तवा में तेल डालकर अब इसको आगे हम इसका छोंक बनाएंगे और ये बेसन का घोल उसमें डालेंगे। तो देखिए, क्योंकि वीडियो बनते बनते टाइम लगता है तो यहाँ पर थोड़ा समय ले रहा है। तब तक हमने तवा को साफ कर लिया है और अब देखिए इसका पूरा घोल तैयार हो चुका है। यहाँ पर प्याज और हरी धनिया, मिर्ची और लहसुन सब कुछ तैयार है। अब हम तवा, देखिए तवा ऐसा हो चुका है क्योंकि इस पर ही हमने रोटी बनाई थी। तो गांव में क्या है, ज़्यादा बर्तन मांजना नहीं चाहते लोग और लोहे के तवे पर बहुत टेस्टी बनता है, इसलिए इसी में रोटी बना दिया है। अब इसको साफ़ कर लेंगे थोड़ा सा, उसी में तेल डालकर बढ़िया सी सिंपल सी रेसिपी बनाना है। अब इसको हमने साफ़ कर लिया थोड़ा सा, क्योंकि इसमें रोटी का कुछ कण, कुछ सामग्री जो भाकरी बनाई थी वो रही है। अब इसी में हम तेल डाल देंगे, क्योंकि गांव में इतना समय नहीं होता है औरतों को, वो उन लोगों को, महिलाओं को खेत पर भी जाना होता है तो वो जल्दी जल्दी रेसिपीज़ बना देती है, तो कम बर्तन भी चाहिए, इसलिए ये झटपट बना देती है 15-20 मिनट में और सबका लंच हो जाता है। अब हमने तवा गरम कर लिया है, उसमें तेल डाल दिया है, वो एकदम धीमी आंच पर तेल गरम हो रहा है। अब इसमें हमने छोंक लगाना है। अब एक एक करके हम इसमें सामग्री डालेंगे। सबसे पहले हम लोग राई डालें। जैसे गरम हो गया तेल हमको दिख जाता है, देखिए थोड़ा थोड़ा उस पर तेल गरम होने का संकेत हमें मिल रहा है। जैसे ही तेल गरम हो चुका है इसमें राई डालेंगे, राई तड़क जाएगी, उसके बाद जीरा डाल देंगे और उसके बाद अब हमने लहसुन भी डाल दिया है। अब हमने करी पत्ता भी डाल दिया है। अब इसमें हरी मिर्च भी डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हिला देंगे। अब ये तवे पर ही बनेगी ये रेसिपी, बहुत बढ़िया बनती है, बहुत अच्छी बनती है और बहुत फास्ट बनती है। जब हमें समय नहीं हो ना तो ये रेसिपी बहुत जल्दी जल्दी बन जाती है और पेट भर जाता है इससे। 1 या 2 ही रोटी खाने से, छोटी छोटी रोटी 2 खाने से बहुत हो जाता है। या बड़ी रोटी 1 ही खा लोगे ना, पेट भर जाएगा, बहुत जल्दी से लंच रेडी हो जाएगा। अब इसमें प्याज के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, इसको अच्छे से भूनना है, गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। अक्सर त्योहारों में बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारे व्यंजन खा खा कर आदमी बोर हो जाता है, या उनको ये कुछ चटपटी सी एकदम सिंपल सी रेसिपी, जैसे ढाबे में हम लोग खाते थे कभी कभी, ढाबे की कैसी होती है, गाँव वाली विलेज स्टाइल की रेसिपी, इसी प्रकार ये भी सिंपल सी रेसिपी है। और ये जब हम मिठाई खा खा के बोर हो जाते थे तो अक्सर त्योहारों के बाद घरों में, ये मराठी घरों में बनने वाली एक ट्रेडिशनल रेसिपी है। अब इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है और धीरे धीरे इसको भूनना है अच्छे से, गोल्डन ब्राउन होने तक ये भुनी जाएगी।
आप लोग भी घर पर बना कर देखिए। एटलीस्ट कोई सब्जी ना हो तो ये झुमका तो बना कर देखिए। ये रोटी के साथ या चावल के साथ भी बहुत बढ़िया लगता है। अगर आप ज्वारी की रोटी नहीं बनाना जानते हैं तो केवल ये सब्जी या झुमका बना कर देखिए। ये चावल के साथ भी जाएगा और गेहूं की रोटी के साथ भी अच्छा लगेगा। पर इसकी ये ऑथेंटिक रेसिपी मैं देना चाह रही थी महाराष्ट्रियन स्टाइल, इसलिए हमने ये बनाया है बिल्कुल ट्रेडिशनल पद्धति से, बिल्कुल गांव वाली मेथड से। अब कुछ लोग इसमें क्या करते हैं कि मिर्ची, लहसुन और हरा धनिया को कूट कर भी डाल सकते हैं, वो अपनी इच्छा है। हमने कूट कर नहीं डाला, छोटे छोटे टुकड़े कर कर डाल दिया है। अगर गांव वालों की देखे तो वो लोग हरा धनिया, मिर्च और लहसुन को कूट कर ही डालते हैं, क्योंकि हरी धनिया और मिर्च और लहसुन की एक चटनी बनाई जाती है, उसी चटनी में से थोड़ा सा वो डाल देते हैं। पर हमने यहाँ पर केवल लहसुन के टुकड़े, हरी मिर्च, करी पत्ता और प्याज डाला है। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। जब तक ये भूने बिल्कुल धीमी आंच पर, तब तक आप दूसरा काम कर लेना है। तब तक हम सलाद काट सकते हैं या दूसरी कोई चीज़ बनानी है उसकी तैयारी कर सकते हैं। और जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसकी सुगंध पूरे घर में आने लगेगी। अब इसके बाद जैसे ये गोल्डन ब्राउन अब धीरे धीरे होना शुरू हुआ है, इतने जल्दी नहीं होगा, 2-3 मिनट लगेंगे। तो जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, हम इसमें जो बेसन का घोल बनाया हुआ था वो डालेंगे। अब देखिए थोड़ा सा हो रहा है। अब इसको बहुत गड़बड़ नहीं करना है, पेशेंस से करना है, क्योंकि ये गोल्डन ब्राउन होने तक तभी उसका टेस्ट बहुत अच्छा बढ़िया से आ जाता है। अब इसका सुगंध बहुत बढ़िया से आने लगा है और हमारा घोल भी तैयार है। यहाँ पर हमारा प्याज भी थोड़ा सा ब्राउनिश हो रहा है। जैसे ही वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, हम इसमें बेसन वाला घोल डाल देंगे। इसके लिए थोड़ा सा हमको समय देना पड़ेगा और आप लोग बनाकर देखिए ज़रूर। केवल सब्जी तो बनाकर देखिए, आपको कैसी लगती है और कमेंट्स में मुझे बोलिए। एकदम ऑथेंटिक विलेज स्टाइल ये रेसिपी है और आप ज़रूर खाइए, खिलाइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए धीरे धीरे तेल छूटने लगा है और इसमें हम थोड़ा सा चलाते रहेंगे, बीच बीच में चलाना भी पड़ेगा ताकि ये जल ना जाए। सिम गैस पर करने से, बिल्कुल धीमी आंच पर रखने से ये जलने की चांस नहीं मिलेगा, ये जल नहीं पाएगा। धीरे धीरे हमको वहाँ पर ही खड़े रहना है और धीरे धीरे उसको हिलाना है, जिससे ही पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक टाइम तो लगेगा। समय, पेशेंस का काम है ये बनाना। कोई भी चीज़ बस बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन अब हमें थोड़ा पेशेंस तो रखना ही होगा। ये बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी है, सबको पसंद आती है। और मुंबई में वगैरह तो बहुत बड़े बड़े उसके स्टोर्स भी हैं, जिनका भाकर केंद्र बोलते हैं, ये भी चलते हैं। वहाँ पर बहुत सालों से मुंबई, पूना, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा मिलता है, बिकता है। एकदम सिंपल और पौष्टिक आहार है, मतलब एकदम बैलेंस्ड डाइट है ये, बहुत बढ़िया। अब देखिए बहुत सारा ब्राउनिश प्याज होने लगा है। अब फिर भी हमको समय का ध्यान देते हुए इसको अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। इसको भूनते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सिम गैस पर, अगर हमने गैस बढ़ा दी तो ये बहुत जल्दी जल जाएगा और अच्छे से उसका कच्चापन ऐसे ही रहेगा, पूरा अच्छे से नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा अच्छा होने तक, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक रुकना है, तभी उसका स्वाद आएगा। अब देखिए मैंने हल्दी डाल दी है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च पाउडर, नमक तो हमने पहले ही डाल दिया था। तो हल्दी और मिर्च पाउडर डालने के बाद भी उसको थोड़ा सा भूनना है ताकि मसाला प्याज के साथ पूरा मिल जाए। बहुत बढ़िया सी सुगंध आ रही है।
और अब हम इसको भी फिर से मिला देंगे। और अब इसमें जो बेसन का घोल हमने बना के रखा है, अपने आप ही ये जो मसाला प्याज का हमने बनाया है वो बनने तक 5-6 मिनट तो चले ही जाएंगे। तब तक वो बेसन का घोल भी अच्छे से रेस्ट कर लेगा। तो हमको कभी भी बनाना है तो पहले बेसन का घोल रेडी रखिए और बाद में छौंक लगाइए। जब तक प्याज भुन ना जाए तब तक इतनी देर तक बेसन का घोल अच्छे से रेस्ट कर लेगा और इसी कारण से ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट बनेगा। अब देखिए, हमको देखना है एक बार, थोड़ा थोड़ा पूरा ही ब्राउनिश हो गया। 2-3 बार चला दो और एक बार चला दिया है हमने। देखिए कितना अच्छा सा दिखने में भी बहुत बढ़िया दिख रहा है और सुगंध तो क्या कहने, बहुत ही अच्छी सुगंध आती है। बिल्कुल हम लोग खेत में जाकर खाते हैं ना, इस प्रकार के चूल्हे पर बनता है जनरली। अब देखिए पतला सा बेसन का घोल हमने इस पर डाल दिया है। आंच ऐसी है धीमी, अब फटाफट से ये बन जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, इसको हिलाना है, जल्दी 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 हिलाना है और ये एकदम से गाढ़ा बन जाएगा। बहुत जल्दी बन जाता है, एक बार बेसन का घोल डाल दो ना, 2-3 सेकंड्स में ही ये देखिए गाढ़ा गाढ़ा बन जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और बचा था वो घोल भी हमने डाल दिया, ताकि एक ही बार सब कुछ डालेंगे, देख कर डालना है, क्योंकि तवा छोटा है बड़ा है वो देख कर डालना है। पहले आधा डाला, फिर थोड़ा वो गाढ़ा हो गया, फिर थोड़ा डाल दिया। देखिए 2-3 मिनट में ही ये गाढ़ा होने लगता है। अब इसको बहुत बढ़िया टेस्ट आने के लिए हमको थोड़ा सा 2-3 चम्मच तेल, ये इसकी सीक्रेट बात है, क्योंकि ये थोड़ा हेवी हो जाएगा। पौष्टिक है, प्रोटीन से भरपूर है, लेकिन वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो वो थोड़ा सा हेवी हो जाता है। तो इसलिए इसमें थोड़ा 2-3 चम्मच तेल भी डालेंगे हम। और उसको अगर आवश्यकता पड़ने पर आप उसको थोड़े से पानी के छींटे भी दे सकते। पहले हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और 2-3 चम्मच तेल डालकर उसको ढक कर रख देंगे। पहले इसको गाढ़ा सब इकट्ठा बीच में कर लेंगे चम्मच से, और वो बहुत अच्छे से बन जाता है गाढ़ा गाढ़ा। और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। अब देखिए गाढ़ा हो चुका है और इसमें हम अब थोड़ा सा तेल डाल देंगे और बढ़िया सा उसको ढक कर रख देंगे और हमारा झुनका तैयार हो जाएगा। और फिर हरा धनिया डालकर इसको सजाएंगे और प्लेट में सलाद, झुनका, भाकरी और दही और ठेचा ये सब रखेंगे। थोड़ा सा ऑयल हमने डाल दिया है क्योंकि इसको पचने में ये हल्का हो इसलिए। और इस पर एक ढक्कन रख देंगे थोड़ी देर, इसको 5 मिनट। अब इसकी स्टीम आनी चाहिए। अगर आपको स्टीम जल्दी से नहीं आई ऐसा लगता है, अगर ये नीचे लगने लगे तो थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी छोटा चम्मच से डालकर और एक बार स्टीम दे सकते हैं ताकि ये जल ना जाए। हरा धनिया उस पर डाल दिया गया है। अब इसको ढक कर रखेंगे और ये बहुत अच्छे से बन गया है झुनका। गर्मा गर्म झुनका महाराष्ट्रियन रेसिपी तैयार है। आइए, बनाइए, खाइए, खिलाइए और सब खुश रहिए। इस प्रकार से गर्मा गर्म झुनका तैयार हो चुका है। अब इस पर हमने एक स्टील का ढक्कन रख दिया है। अब देखिए 5 मिनट उसको स्टीम देने के बाद बहुत ही अच्छे से हरा धनिया से सजा दिया है। ये देखिए भाकरी झुनका तैयार और एक थाली हमने बना दी है। ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन विलेज स्टाइल्स थाली यहाँ पर तैयार है। इसमें है झुनका, भाकरी और ये है झुनका, ये है भाकरी और यह सलाद के साथ। धन्यवाद। झुनका, भाकरी और सलाद की मिनी थाली तैयार। धन्यवाद।